डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें उनका कहना था कि किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़रा हमें कहते हुए नजर आएंगे जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला तय पा गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब हमें नजर आते हैं। मामला किस तरफ जा रहे हैं और क्या ये तय पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं पिछले 21-22 सालों में जब से मैं मीडिया पे हूँ या उससे पहले भी दलाइल के साथ कोई कायल करे तो आदमी कायल हो जाता है, कोई लॉजिक हो। लेकिन अगर कोई दलाइल ना हो तो फिर उसके बाद कायल होना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो 9/11 के फ़ौरन बाद के वाक़यात हों और या आज के, ये तो छोटे से बहुत ही मामूली से वाक़यात हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के अंदर जी। एक रोल प्ले हो रहा है, जिसमें अपोजिशन भी नहीं है, जिसमें हुकूमत के अंदर ही खाना चाहिए। तो इसको सवाए इस बात के कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जब ये बात कही मैंने और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 महीने में सारा का सारा मेरे कंट्रोल में होगा, तो मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके पास नहीं रहेगी, प्रॉब्लम्स पैदा होंगे और बेहतर है कि आप असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर दें और डिज़ोल्व करके आप एक और सिस्टम की तरफ, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब बिल्कुल शुरू के दिन थे जी। और मैंने कहा उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में आपके इत्तेहादी भी शायद ना करें, लेकिन आपके जो इलेक्टेबल्स हैं ना विद इन पार्टी। अच्छा, इन्होंने जब ये टिकट दे रहे थे तो टिकट्स के बाद भी मुझे कहा, अच्छा। यहाँ पे हम वज़ीर-ए-आज़म साहब और मैं, हम एक हमारे बड़े मोहतरम सदरुद्दीन हाशवानी साहब, अल्लाह ताला उन्हें से, उनके घर पे खाना था इलेक्शन से कोई 4-5 रोज़ पहले। तो इमरान खान साहब आए वहाँ पे, हाशवानी साहब जो पर्ल कॉन्टिनेंटल और मैरिएट और सर, तो खान साहब बैठे हुए थे, मैं था और भी 2-3 लोग थे, नेमुल हक साहब थे, बाकी शख्सियात थी चंद। खान साहब जल्दी में आए तो मुझे साइड पे कहते हैं कि यार डॉक्टर, यार ये, इन्होंने एक आध बात ऑफ द रिकॉर्ड की, लेकिन जो बुनियादी बात इनकी थी जो मैं यहाँ पे मैं जसारत कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कहने की, क्योंकि बात बिल्कुल मुनासिब थी। इन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं कि डॉक्टर, चंद लोगों को मैं पार्टी में ले रहा हूँ और वो इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन यकीन करो, फिर उसके बाद इन्होंने एक कोई गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा इस किस्म के लोगों को मुझे लेना पड़ रहा है। तो मैंने कहा खान साहब आपको कहते हैं यार ये क्या लोग हैं, क्या यार ये बंदे हैं, क्या मुझे लेना पड़ रहा है। अब ये मैं हूँ और वज़ीर-ए-आज़म, तो मैंने इनकी शक्ल देखी, वाकई ही वॉज इन पेन में, तकलीफ में। तो मैंने कहा इनको, खान साहब, मैंने कहा खान साहब ये आपके पास आ तो रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन ये आपके पास नहीं आ रहे असल में, ये आ रहे हैं अपने आप को, जैसे होता है ना कि बस मतलब हवाओं का रुख आते देख के जा आ रहे रहे हैं, हैं। वो गले में इनके वो झंडे या दुपट्टे या जो भी हैं वो पार्टी के परचम डालते जा रहे हैं। तो इनका कहते हैं यार इनमें तो अक्सर को मैं जानता भी नहीं हूँ, ये बस आ रही कौन से मैंने कहा जी आपको जो लोग कह रहे हैं ना इनके बारे में वो दुरुस्त कह रहे हैं। कहते हैं यार मुझे लोग कह रहे हैं बहुत ही घटिया, मगर ये मसला ये इलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया, ये जीत सारे बैठ गए, मैंने कहा आप इनके साथ नहीं चल पाएंगे। अच्छा, आपने इसलिए देखें कि खान साहब उनको शिकायत होती है खान साहब में वक्त नहीं देते, खान साहब उनसे बेजार होते हैं कि यार ये कहाँ से आ जाते हैं, ये तो अब इनको नहीं पता कि ये पहले किस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे, तो हवा चलेगी उधर की तो ये उधर से उधर गिर गए, उधर से उधर गिर गए, उधर से। पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने एक सबक सीखा है और खान साहब ने भी सीख लिया है। वो उन्होंने सबक ये सीखा है इतने सालों में कि अब हमने चंद शख्सियात को नहीं लेना। मतलब जैसे आप देखें ना चौधरी निसार साहब का मसला है, तो हालांकि चौधरी निसार साहब बड़े एक आप समझे कि बड़े एक बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की सियासत की, शख्सियत है बिल्कुल। लेकिन जो कि नवाज शरीफ साहब, और आपको एक अजब बात बताऊं कि जब ये नवाज शरीफ साहब का मामला हुआ, उनकी नाहली और ये वजारत उज़्मा उनकी गई, तो अगले वजीर आजम का नाम किसने सजेस्ट किया कि शाहिद खान अब्बासी होंगे? चौधरी निसार ने। ठीक है, लेकिन चौधरी निसार साहब जो है वो अपने असूलों पे और जो है वो नवाज शरीफ साहब की अपनी नाराजगी। अच्छा, ये नाराजगी पहले भी हो चुकी है जी। ये जो पहले हुई, मैं बात पहले भी बयान कर चुका हूं, जब पहले नाराजगी हुई, मुशर्रफ साहब जब आए
तो उसके बाद भी नाराजगी हो गई चौधरी निसार साहब की, और लोगों ने मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इनके अगेंस्ट ग्रुप था उसने मियाँ साहब का, उसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने चौधरी निसार से कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ। तो चौधरी निसार ने कहा कि मैं तो नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा बुरे हालात में। देखिए ना, अब ये इनका अजीब सा ताल्लुक है। उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ, जब ये इमरान खान साहब ने चौधरी सर से कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं, सेक्रेटरी जनरल बन जाएं, पंजाब ले लें, ये लेने वो लें, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आने को कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैं आपके स्टेज से तो नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को गालियां दी जाती हैं। ये वो बात है जो बिल्कुल जो हुआ है, यही इस्लामाबाद में बैठक हुई है ना। तो बात यह है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब कुछ लोगों के साथ वो चल सकते हैं, कुछ के साथ वो नहीं चल सकते। ठीक। अच्छा, वो जिन लोगों के साथ नहीं चल सकते ना, उसमें एक इलेक्टेबल्स भी हैं, लेकिन वो जो शहद की दलदलें पास बैठ गई आके, मतलब मिसाल के तौर पे आपको एतजाज अहसन साहब बात करते नजर आएंगे इमरान खान साहब की फेवर में, लेकिन एतजाज अहसन साहब इमरान खान की पर्सनैलिटी, और मैं दोनों तो जानता हूं, दोनों काबिल एहतराम है। एतजाज अहसन साहब तो बहुत ही काबिल एहतराम है मेरे लिए, उनकी शख्सियत इस तरफ है, और इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम है, बिल्कुल दो मुतजाद हैं। एतजाज अहसन साहब का एक इशू है कि वो मुंह पे बात कर देते हैं खुल के, उनके नुक्ते नजर से जरदारी साहब भी एग्री नहीं करते कभी, अक्सर उनके नुक्ते नजर से बेनजीर भुट्टो साहबा भी एग्री नहीं करती थी। और बेनजीर भुट्टो साहबा जब ये जुडिशियल मूवमेंट चल रही थी, तो एक मरले पे बेनजीर भुट्टो साहबा उसमें नहीं थी कि इतना आगे जाए एतजाज अहसन साहब चले गए। और फिर आप देखेंगे जब पीपल्स पार्टी का दौर भी आ गया, तो वो वकला के साथ खड़े हुए, पीपल्स पार्टी भी हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, इलेक्शन का बैकआउट किया, अलग से अपनी पोजीशन ले गए। तो बात यह है कि वो इमरान खान साहब के साथ वो नहीं चल सकता। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आ गई है कि इलेक्टेबल्स हैं, और वो इलेक्टेबल्स जो है वो कह रहे हैं हमें फंड दो तो तुम्हारे साथ। अच्छा, शिकायतें कुछ जायज भी हैं, लेकिन ये कब तक पैसा खाते हैं ये सिस्टम। देखिए, मैं जो हमेशा बात कहता हूं ना कि कुएं में कुत्ता पड़ा हुआ है, और कुत्ता इस सिस्टम है। आप कितनी दफा वहां पर सड़कें कितने, हर साल सड़क बनेगी, हर साल बजट आएगा ना, 5 साल के लिए क्या मैंने आ गया, काबिल एहतराम इलेक्टेड, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, एक आदमी 5 साल के लिए आ गया, अब हर साल उसको बजट के लिए पैसा मिलेगा, एक साल भी मिलेगा, फिर अगले साल भी मिलेगा, फिर उसके एमपीए को भी मिलेगा, फिर एमएनए को भी मिलेगा, फिर बल्दे। भाई कितनी, वो 5 सालों में कितनी सड़कें बनाएगा, कितने स्कूल बनाएगा, फिर वो इलेक्ट हो जाएगा दोबारा दूसरी पार्टी से, फिर वो पैसा कहां जाएगा, फिर यानी या तो हो ना एक तरक्याती बजट हो कि जी मैं 4 साल के लिए आया हूं, 4-5 साल के लिए, तो मैंने अपने इलाके में एक स्कूल बनाना है, 2 सड़कें बनानी, नहीं, हर साल मुझे बजट चाहिए, हर साल तरक्याती बजट चाहिए। वहां पर जाके देखें तो आप वहां पे खोते बंदे होते हैं, जहां स्कूल होना चाहिए था, जहां अस्पताल होना चाहिए था, वहां पे जो है वो अजीब तमाशा है। बात यह है कि ये सिस्टम जो है टोटल कोलैप्स है। अब इसको जितनी देर लेके चलना है हमने वो लेके चलें, लेकिन मुल्क आगे नहीं जा रहा, रियासत आगे नहीं जा रही। डॉक्टर साहब, माशी तौर पर नहीं, इखलाकियात, माशियात, फॉरेन पॉलिसी, आपके सिक्योरिटी, वो तो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं। हाँ। तो एफबीआर वाले अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स अपने काम कर रहे हैं, टीचर्स अपने मसाइल में उलझे हुए। उनका क्या ताल्लुक है 4% ग्रोथ हो जाए या 9% हो जाए, मेरी तरफ से 50% हो जाए। तो इश्यूज बिल्कुल, इश्यूज ये हैं कि उसके नतीजे में क्या हम बाहर के मुल्कों से जो कर्जा है वो हमने कितना उतार दिया। वो कर्जा नहीं कि जो पहले की हुकूमतों ने लिया, नहीं, वो कर्जा जो हमें एम्बेरस करता है बरादर मुल्कों से, ठीक है। या ये है कि शौकत अली साहब ने जो आज बात की, उन्होंने कहा कि नए टैक्सेस हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कि जो हमने वादा किया हुआ आईएमएफ से वो किसी और अंदाज में पूरा हो। टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट लगेगा। अब शौकत तरीन साहब काबिल एहतराम है, लेकिन अब वो देखते हैं कि क्या किस तरह आगे मुल्क चलता है।